जो हमें कहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे हैं। हम गुंडे नहीं, आज छात्रों के हक के लिए हम इस कड़कती धूप में सबके सामने आए हैं। पटवारी के पास जब कोई नकल लेने जाते हैं तो अब हमें वो इंग्लिश में मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर सरकार से कि उर्दू मैंडेटरी करने के आपका मंसूबा क्या है। सीधा नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए ही षड्यंत्र नहीं है, और दिनों में तहसीलदार की पोस्ट आएगी उसमें भी ये उर्दू मैंडेटरी करेंगे और बहुत ही इंसाफ आपको करना पड़ेगा। आज जब आप रिक्रूटमेंट निकाल रहे हो, आज अगर आप भर्ती निकाल रहे हो तो आप रीजनल लैंग्वेज में उर्दू को मैंडेटरी करते हैं। इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। छात्रों से इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, छात्रों से इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, नायब तहसीलदार पोस्ट पे इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मैं बंशी शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज हमारा यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ है और सीधा सीधा उमर सरकार के खिलाफ है। आप सब जानते हैं कि नायब तहसीलदार की पोस्ट आती है और उसमें उन्होंने जो 75 पोस्टें ही आई हैं और उसमें उर्दू जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया, उसकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा कर दी। आप सब जानते हैं कि गत दिनों पहले यहाँ पे यूटी थी और उसमें आप सब जानते हैं कि जो रिकॉर्ड है उसे भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम यहाँ पे चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम पटवारी के पास जब कोई नकल लेने जाते हैं तो अब हमें वो इंग्लिश में मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर सरकार से कि उर्दू मैंडेटरी करने के आपका मंसूबा क्या है। सीधा सीधा यही मंसूबा है कि जम्मू सूबे को कहीं ना कहीं साइलेंट कर देना, और जो लोग हिंदी, डोगरी और इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को जानते हैं उन्हें किसी भी तरीके से जो जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी ना मिले, यही इनका मंसूबा है। मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए ही षड्यंत्र नहीं है, और दिनों में तहसीलदार की पोस्ट आएगी उसमें भी ये उर्दू मैंडेटरी करेंगे और बहुत ही जल्दी 2500 पोस्ट जो पटवारी की आएगी उसमें भी अगर उर्दू मैंडेटरी कर देंगे तो जम्मू सूबे का युवा कहाँ जाएगा, वो नौकरी लेने कहाँ पे जाएगा। ये सीधी सीधी गंदी राजनीति बंद कर दे। मैं आपको बता दूं कि केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह एसएससी जो चल रही है उनके ही अंतर्गत आता है, वो 14 भाषाओं में अगर पेपर ले सकती है तो जेकेएसएसबी भी 4 भाषाओं में पेपर ले सकती है। मैं आपको बता दूं कि छात्रों के साथ इंसाफ आपको करना पड़ेगा। अगर आप छात्रों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं तो ये तो सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम अगला प्रोटेस्ट नेशनल हाईवे जाम होगा, क्योंकि छात्रों के साथ इंसाफ के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे आगे रहता है और आगे रहेगा। और मैं उन लोगों को भी क्या देना चाहता हूं जो हमें कहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे हैं। हम गुंडे नहीं, आज छात्रों के हक के लिए हम इस कड़कती धूप में सबके सामने आए हैं। आपको फिर से बता दूं कि उमर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कुलबीर है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ का। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो था वो ऑर्गेनाइज़ किया था। इसका सीधा सीधा संदेश हम जो है वो उमर सरकार, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार जो है उसको देना चाहते हैं कि हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो आज हमने यहाँ पे पीसफुली तरीके से किया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर जो इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है नायब तहसीलदार की, जिसमें इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को मैंडेटरी किया हुआ है, अगर इसको उन्होंने वापस नहीं लिया, इसमें बदलाव नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में एक जन सैलाब यहाँ पे देखने को मिलेगा और पूरे जम्मू कश्मीर से इसकी आवाज़ उठेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाता है और अंतिम दम तक उठाता रहेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले दिनों में 4 महीने लगातार लोग जो है वो सफ़र हुए हैं। किसके लिए? किसी ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस जाते थे या पटवारी ऑफिस जाते थे, वहाँ पे उन्हें ये कह के टाल दिया जाता था जी अभी स्टाफ जो है वो रिकॉर्ड ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में। उस टाइम लोगों को इतना सफ़र किया गया, और आज जब आप रिक्रूटमेंट निकाल रहे हो, आज अगर आप भर्ती निकाल रहे हो तो आप रीजनल लैंग्वेज में उर्दू को मैंडेटरी करते हैं। इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? सीधा सीधा षड्यंत्र ये है कि जम्मू सूबे के जो विद्यार्थी हैं वो उर्दू इतना नहीं जानते हैं, उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम जो है वो उमर सरकार कर रही है। और मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये षड्यंत्र जो है ये यहाँ पे नहीं चलने वाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके लिए लड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, उन्होंने अफेयरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको हर बार नज़रअंदाज किया जा रहा है, चाहे वो JKPSI की पोस्टें हों, या क्लर्क की पोस्टें हों, चाहे उसमें JKSSB की किसी भी डिपार्टमेंट की पोस्टें हों, उसमें अफेयरिंग स्टूडेंट्स को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं उनको ये बात फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो आप बेइंसाफ़ी हमारे छात्रों के साथ कर रहे हैं इसको बंद करें और जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लें, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।